मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते, कैनालों की तामीर रोकने का फैसला। दोनों जमातें कैनालों की तामीर रोकने पर आमादा हो गई। वफाकी हुकूमत, पंजाब और सिंध हुकूमत कैनालों के मामले पर ऑन बोर्ड। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान अहम इजलास होगा। जमहूरी तरीके से ना माने तो हुकूमत का साथ 1 मिनट में छोड़ देंगे, कैनाल्स कभी नहीं बनने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा सिंध का एक कतरा पानी कोई नहीं ले सकता, अवाम की ताकत से सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा नहीं बनने देंगे। अपोजिशन के कहने पर ब्लैकमेल नहीं होंगे, मामला एक्निक में आया तो मुखालफत करेंगे। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है इन्हें हड़ताल याद आ जाती है। पीटीआई ने कभी मुल्क के मफाद में काम नहीं किया। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहती हैं क्या जलाओ घिराओ और कौमी असासों को नुकसान पहुंचाना कौमी खिदमत है। अल्लाह ने मुस्लिम लीग नून को कौम के मफाद का काम सौंपा। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा ना जलसे जुलूस से। पंजाब और सिंध 2 भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। महंगाई में कमी के अदाद-ओ-शुमार का असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा तो इसका कोई फायदा नहीं। आलमी कीमतों में कमी के बावजूद यहाँ कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिडिल मैन मनमानी कर रहे हैं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अरकान खामोश तमाशाई ना बने, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाएं। बिजली की कीमतें मजीद कम करने की कोशिश करेंगे। ताजिरों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। जज्जा साहब ने कहा कि रोटेशन पॉलिसी, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस पे। हम जुडिशरी के साथ इसको ऑलरेडी टेकअप किए हुए हैं। इट वाज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दिस रिलेशनशिप बिटवीन दी साउथ पंजाब से एक जज आए हैं, बलूचिस्तान से एक जज आए हैं, इंटीरियर सिंध से एक जज आए हैं। तो अच्छा हुआ है, दारुल खिलाफे के जो हुस्न है, जो रंगीनी है, खूबसूरती है, उसमें इजाफा हुआ है। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका और मौजूदा चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने वकला के लिए कानून के मुताबिक फैसले किए। वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक? ऐसे तो कभी मुशर्रफ दौर में नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ हुकूमत को किसी भी बार में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। पिछले 20-25 साल से इस कोटा सिस्टम में से भी सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया है, ना तालीमी इदारों में, न नौकरियों में, न कारोबार में। वो टैंकर्स जो के कस्टम पेड नहीं है, वो टैंकर जो इलीगल चल रहे हैं, ये इंतजामी मामला है। हजारों की तादाद में टैंकर चल रहे हैं। अगर ऐसा हो सारे पख्तून जो है वो टैंकर लेकर निकले और कहेंगे आज ये मुहाजिरों को मार रहा है, तो सैकड़ों की तादाद में हलाक हो। कोई भी मुहाजिर घर से ये नहीं कह के सोच कर निकलना कि आज हमने टैंकर जलाने हैं। अगर ऐसे हो तो हजारों में टैंकर हैं, तो सिर्फ 10 या 12 क्यों जले? कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, शहर के हालात ख़राब नहीं होने देंगे। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोटा सिस्टम न शहर के इलाकों के लिए हिस्सा नहीं छोड़ा। शहर में नॉन कस्टम पेड टैंकर्स चल रहे हैं, ये इंतज़ामी मसला है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कोई भी पख्तून ड्राइवर ये सोच कर नहीं निकलता कि आज कितने महाजरों को कुचलना है। शहर में बेरोज़गारी और सड़कों का मसला है। शाही सैयद का कहना था कि बेरोज़गारी और मैरिट का कत्ल कराची के हालात के जिम्मेदार हैं। कराची में लिसानी मसला नहीं, इंतज़ामी मसला है। ये कोई लिसानी मसला नहीं है, ये मसला है इंतज़ामी। हकीकत ये है कि कराची में बेरोज़गारी, कराची में एजुकेशन में भी दानली, मेरिट का कत्ल, सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान और सिंध सूबे को चलाना। पानी नलों में नहीं है, टैंकरों में है। कोई बंदा प्यास से मरा नहीं है, सबको पानी मिला है मगर पैसों से। ये वो सिस्टम का बरकत है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निकल ली। आबिदाबाद के ग्राउंड में खेलते 5 साला बच्चे को वाटर टैंकर ने रोंद डाला। अफान ग्राउंड में खेल रहा था। ग्राउंड के गेट पर वाटर टैंकर ने बच्चे को कुचल दिया। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अफान 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मुतवफ़ी बच्चे का बाप दुबई में है।
खैरपुर में सखर बोर्ड के तहत इम्तिहानात जारी, नवी जमात के इस्लामियात के पेपर की फुटेज वायरल। फुटेज में एक उम्मीदवार जवाबी पेपर पर पिस्टल रखकर नकल करता दिखाई दे रहा है, दीगर तुलबा खौफ का शिकार। पानेवाल में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी, लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कोट अद्दू में मां और बेटा छुरियों के वार से कत्ल, बहू जख्मी, मुल्जिमान फरार। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। डेरा इस्माइल खान में गैरत के नाम पर लड़का लड़की कत्ल, मुल्जिमान फरार। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। दीपालपुर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, थाना चौरस्ता मियां खान पुलिस की कार्रवाई। 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। ननकाना साहब पुलिस ने भी 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। आधा किलो से जायद मनशियात बरामद। दुक्की मानकी डैम के करीब लेविज अहलकारों की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में जख्मी एक लेविज अहलकार, दौरान इलाज दम तोड़ गया। 6 जख्मी अहलकार जेर इलाज। अहलकार चेकिंग के दौरान नाका तोड़कर फरार होने वाली गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे। ओकाड़ा में सरकारी स्कूल्स में दी जाने वाली मुफ्त किताबों की फरोख्त का केस। CO एजुकेशन ने बुक शॉप के मालिक पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिम गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 75 सरकारी किताबें बरामद। डिप्टी कमिश्नर के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए महकमाना इंक्वायरी के अहकामात। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। बनू में शदीद गर्मी के बाद बरसात। एबटाबाद, मीरानशाह और लकी मरवत में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। हरीपुर, कर्क और मज़ाफ़ात में बारिश से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। मुतादिल फीडर ट्रिप्स कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल। हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहिब में बैसाखी मेले की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। भारत समेत दीगर ममालिक से 7,000 सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात को सराहा। मुल्तान DHA में मैराथन रेस का इनेकाद। रेस सेंट्रल बिजनेस स्क्वायर से शुरू होकर दी एरिना पर इख्तिताम पजीर हुई। 600 से ज़ायद मर्द ख़वातीन और बच्चों ने रेस में हिस्सा लिया। सहराए थर में 3 रोज़ा डेजर्ट जीप रैली का आगाज़। आज प्रोडक्शन और वेटरन क्लास की गाड़ियां दौड़ लगाएंगी। जीप रैली में मुल्क की नामवर रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। 13 अप्रैल को फाइनल राउंड खेला जाएगा।